जहरीली सोच की खामोश तबाही क्या है? आप अक्सर ख़ुद को उलझा हुआ या गुस्से में या हर वक्त मायूसी जो होती है वो महसूस कर रहे होते हैं। शायद ये मसला बाहर नहीं है, आपके अंदर है। आइए जानते हैं वो 14 जहरीली सोचें जो खामोशी से हमारी ज़िंदगी जो होती है ना वो बर्बाद कर देती हैं। तो व्लॉग को शुरू करने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट ओवर टुडे व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी, आज की रूटीन भी आप लोगों से जो है वो जल्दी से शेयर कर देती हूँ, घर की सफाइयाँ वगैरह करके। और जी मुझे जो रहता है ना, ये मेरी क्यारी वाली साइड माशाल्लाह से बहुत साफ़ सुथरी मुझे लग रही है। अब तो बस दिल करता है मैं यहीं पर मनी प्लांट के पास खड़ी रहूँ और उसको जो है जैसे जैसे इसके पौधे जो हैं, पत्ते हैं, वो बढ़ते रहें और मैं इनको सही करती रहूँ। कोई नहीं, चंद दिनों में ये भी ठीक हो जाएगा माशाल्लाह से मेरा मनी प्लांट। हाँ जी, फिर उसके बाद मैंने जो थी वो दाल चढ़ा दी थी। हल्की फ्लेम पे जो था ना वो मैंने दाल चढ़ा दी थी। मूंग मसूरी दाल चढ़ाई थी मैंने और चावल बनाए थे मैंने। तो दाल चढ़ा के हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गए थे पार्क में। बच्चे कह रहे थे मम्मा बाहर जाना है, मैंने कहा चलते हैं बाहर चलते हैं। थोड़ी देर के लिए ऐसे हम वॉक के लिए बस गए थे, तकरीबन आधा पौना घंटा हम लोगों ने लगाया। और स्लो आंच पे मैं सालन रख के गई थी, मैंने कहा मैंने सालन भी देखना है। तो फिर मैं जल्दी हम लोग वहाँ से वॉक किए, 3-4 चक्कर हमने राउंड लगाए, वॉक किया और घर आ गए। घर आके जो थे बाकी के काम जो थे वो समेटे थे। तो वो 14 बातें आप लोगों से जो है वो शेयर करती हूँ। वो जहरीली सोचें क्या हैं जो हमें ज़हनी तौर पर जो होती हैं ना वो तबाह कर देती है हमारी ज़िंदगी को। सबसे पहली बात, हर बात में जो होती है ना नेगेटिव पहलू तलाश मत करें। हर बात में मनफी पहलू जो होता है ना जब तलाश करते हैं ना, अगर आप किसी भी सूरत हाल में सबसे पहले बुराई जो होती है ना वो यही तलाश की जाती है। तो ये इस बात की इशारा करती है कि आपकी सोच जो होती है ना वो जहर आलूद हो चुकी हुई है। ऐसी सोच जो होती है ना खुशी को पहचानने से भी जो होती है ना वो रोक देती है या महसूस करने ही नहीं देती है। दूसरी, हर किसी पर काबू पाने की ख्वाहिश, हर किसी पर जो होते हैं ना काबू की ख्वाहिश जो होती है ना पाने की, आप दूसरों को जो होते हैं अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। तो दर हकीकत में जो होते हैं ना आप उसे नहीं बल्कि उनकी आज़ादी से खौफज़दा होते हैं या डरते हैं। ये रवैया जो होता है ना रिश्तों में जो होता है ना घुटन और नफ़रत पैदा करता है। तीसरी बात, खुद को मज़लूम समझना। हमेशा खुद को मज़लूम समझना। अगर आप हर वक्त जो होते हैं ना ये महसूस करते हैं कि दुनिया आपके ख़िलाफ़ है तो ये एहसास तन्हाई या बदगुमानी और एतमाद की जो होती है ना कमी को जन्म देता है। ये ज़हनी जहर जो होता है ना आपकी सोच को अंदर से जो होता है ना वो खा जाता है। चौथा है माफ़ ना करना। माफ़ ना करना, किसी को दिल से माफ़ ना करना ऐसा जहर है जो सबसे पहले आपकी रूह को जो होता है ना वो चोट पहुँचाता है या आपकी रूह को जो होता है वो ज़ख्मी कर देता है। माफ़ करना जो होता है ना कमज़ोरी नहीं है बल्कि अंदरूनी सुकून की कुंजी है। 5वां पॉइंट है जी, अपनी गलतियों से जो होता है ना इनकार करना। अपनी गलतियों से इनकार करना हमेशा दूसरों को कसूरवार ठहराना खुद को बेहतर करने के जो होते हैं ना दरवाजे बंद कर देता है। या यूँ कह लें कि अपनी ज़ात की इस्लाह का जो होता है ना वो दरवाज़ा हम खुद ही बंद कर देते हैं या ज़िद में आ जाते हैं। तो इंसान क्या होता है, इससे क्या होता है, उसे या तो घुमंड होता है या उसको शर्म जो होता है उसमें जो होता है मुब्तला कर देता है। छठा पॉइंट है, हर वक्त जो होता है ना शिकवे शिकायतें करने वाले। ये हर वक्त जो होते हैं ना शिकवे शिकायतें, हर बात पर शिकवा करना, शिकायत करना। जो शख्स हर हाल में नाखुश रहता है ना वो शुक्रगुजारी का जायका कभी भी महसूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसी सोच जो होती है ना इंसान को कड़वा बना देती है, तल्ख और नाकदरा बना देती है और हर चीज़ पर जो होती है ना नुक्ता जो चीनी करने वाला होता है ना वो बना देती है। 7वां पॉइंट है, पॉजिटिव बातों को जो है ना मजाक में उड़ाना। जब आप अच्छाई, सच्चाई या मोहब्बत का मजाक उड़ाते हैं ना तो दरअसल आप अपनी जो होती है ना टूटी सोच को जो होते हैं वो छुपा रहे होते हैं। ये जहर सबसे पहले आपके खुद की जो होते हैं ना इज़्ज़त नफ्स को जो होता है ना वो मार देती है। 8वां पॉइंट है, अपनी अहमियत जो है ना दूसरों की राय से जोड़ना। अपनी अहमियत दूसरों की राय से जोड़ना। अगर आपको लगता है कि आपकी कदर जो है वो लोगों की सोच पर है तो आप जो है कभी भी जो है ना खुद को मुकम्मल महसूस नहीं कर पाएंगे। खुद को जो है ना आपकी जो होती है ना खुद एतमादी वो दूसरों की राय से नहीं बल्कि अपनी पहचान से जो होती है ना वो पैदा होती है। नंबर 9 है, हर वक्त दूसरों से मुकाबला करना। ज़िंदगी कोई दौड़ नहीं है जिसमें हर हाल में जो है आपने जीतना ही ज़रूरी है आपको। जब हर रिश्ता, हर काम एक जो होती है ना मुकाबला बन जाता है
نا تو سکون اور محبت اور خوشی جو ہوتے ہیں نا وہ آپ سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اور 10واں پوائنٹ ہے جذبات کو دبا دینا۔ جذبات کو دبا دینا، اپنے درد، غم اور ڈر کو جو ہوتے ہیں نا اپنے اندر ہی جو ہے نا اندر دبا دینا۔ ایسا اندرونی ذہن ہے جو ہر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے نا آپ کی روح کو بھی جو ہوتا ہے نا وہ ختم کر رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ۔ جذباتوں کو اظہار کرنا کمزوری نہیں ہے، انسانی فطرت ہے۔ نمبر 11، ماضی میں قید رہنا۔ گزرے وقت میں قید رہنا یا بار بار پرانی باتوں کو دہرانا، پچھتاوے میں جینا، یہ وہ زہریلا دائرہ ہے جو آپ کی آج کی روشنی میں جو ہوتا ہے نا وہ چھین لیتا ہے۔ نمبر 12، کامیاب لوگوں سے جلنا۔ جب آپ دوسروں کی کامیابیوں سے یا ترقی سے جو ہوتے ہیں نا جلنے لگے نا تو دراصل آپ کی اپنی ہی ناکامی جو ہوتی ہے نا آپ اس کا جشن منا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جلن یا حسد سکون کی جو ہوتی ہے نا سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے یہ۔ 13واں پوائنٹ ہے رشتوں میں جو ہے نا وہ شک کرنا۔ رشتے جو ہوتے ہیں نا اعتبار سے بنتے ہیں، سوالوں سے نہیں بنتے ہیں۔ بے بنیاد جو ہوتے ہیں نا شک کسی بھی مضبوط رشتے کو جو ہوتے ہیں نا وہ کمزور یا توڑ سکتے ہیں۔ یہ سوچ جو ہوتی ہے نا سب سے خطرناک زہر ہے جو خاموشی سے جو ہوتا ہے نا رشتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 14، خود کو پہچاننے سے ڈرنا۔ جب انسان اپنی سوچ، اپنی فیلنگز اور اپنی حقیقت سے جو ہوتا ہے نا وہ دور بھاگتا ہے نا تو اندر ایک خالی جو ہوتا ہے نا خالی پن پیدا ہو جاتا ہے جو نہ کوئی رشتہ بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کامیابی جو ہوتی ہے نا وہ بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ ان سوچوں کو اپنے اندر محسوس کرنے لگ گئے ہیں نا تو گھبرائیے نہیں۔ آپ نے اگر اپنے آپ کو پہچان لیا ہے نا تو یہ پہلا قدم ہے، اور تبدیلی جو ہوتی ہے نا ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ ممکن ہوتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پہ یہ مجبور کر رہی ہے نا تو میری ویڈیو کو جو ہے لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا۔ زندگی کو بدلنے کے لیے جو ہوتا ہے نا ایک بس سوچ ہی کافی ہوتی ہے نا۔ انسان کی سوچ انسان کو جو ہوتی ہے نا کہاں سے کہاں لے جاتی ہے اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہیں۔ امید ہے آج کے پوائنٹ جو 14 پوائنٹ آپ کو ضرور اچھے لگے ہوں گے۔ اگر کوئی بھی پوائنٹ آپ کو اچھا لگتا ہے اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تو ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ولاگ میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔